और विकल्प तलाश रहे थे। और सीताराम बाबू का बेटा, सीताराम बाबू को उन्होंने देखा है, परखा है, उन्हीं का खून, उन्हीं का संस्कार जब देख रहे हैं तो भाई उन्होंने मिजाज बनाया कि एक मौका इस लड़के को दिया जाए, क्योंकि ढाका में विकल्प नहीं था। इसलिए मैं हर किसी के पास जाता हूँ, मैं कोरा कागज़ हूँ। कोई कहता है कि नहीं भाई ये तो भाजपा का वोटर है, ये तो आरजेडी का वोटर है, तो रहा होगा पहले, लेकिन अब तो हर एक व्यक्ति के पास जाना है। मैं कोरा कागज़ हूँ, सबके पास जाऊँगा और उसके बाद फिर हम देखेंगे। तो कहीं ना कहीं मेरी ईमानदारी को लोग पसंद कर रहे हैं और हम लोग की मेहनत को पसंद कर रहे हैं। जब मैं सड़कों पर गुजरा तो मैं साइड वाला रास्ता नहीं लिया, जहाँ टूटा हुआ सड़क था, नाली था, मैं बीचों बीच वहाँ से गुजरा ताकि मैं उस दर्द को समझ सकूं। हर दिन नहीं तो कम से कम एक दिन तो उस दर्द को समझूं, जो उस गांव के लोग उस दर्द को डेली झेलते हैं। तो ये हम लोग की ईमानदारी है जिसको लोग पसंद करते हैं। मिलेगा तो पूरे देश को एक उदाहरण दूंगा कि एक विधायक बनकर के एक आदमी क्या कर सकता है। अरे वो 4 करोड़ का फंड के लिए केवल विधायक थोड़ी ना होता है, विधायक इलाके का गार्जियन होता है। आज किसानों को नहीं मिल रहा है, यूरिया नहीं मिल रहा है, खाद नहीं मिल रहा है, 1200 में मिल रहा है। तो अगर विधायक यहाँ जागरूक होगा तो कभी नहीं हो सकता है, कभी इस तरह के काम नहीं होगा। अस्पतालों में डॉक्टर नहीं रहता है, भारतमाला में कौड़ी के दाम पे लोगों को ज़मीन का ये मिल रहा है, थाना में FIR के लिए हो या जन्म प्रमाण पत्र हो, मृत्यु प्रमाण पत्र हो, आपसे घूस मांगा जाता है। अगर विधायक टाइट हो जाए, जैसे कहते हैं ना कि घोड़ा घास से दोस्ती नहीं करता, वैसे ही विधायक को अफसरों से दोस्ती बहुत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, वरना क्या होगा कि ज़रा मिली भगत हो जाएगी। तो हम लोग को कभी आप नहीं देखिए कि हम लोग सीधा मुँह जो है बात करते हैं, कभी उनको सपोर्ट चाहिए तो हम सपोर्ट ज़रूर करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अफसरों के मनोबल को ज़रा सा बढ़ने नहीं देना चाहिए, ये प्रक्रिया होना चाहिए। एक सवाल ये है कि अभी जो है आप 2 दिन पहले आप पटना गए थे, आपके समय तमाम बड़े नेता वहाँ पे मौजूद थे और मौजूद होने के बाद में महागठबंधन से लालू प्रसाद जी के घर पे जाकर के ये गठबंधन में शामिल करना चाहिए। इस बारे में क्या कहना चाहते हैं? आपके बहुत चाहने वाले जो लोग हैं वो कहते हैं कि बहुत ज़्यादा झुक रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं, इसके बारे में क्या कहना चाहिए? देखिए, AIMIM के दीवानों के गुस्से का भी सम्मान है, प्यार का भी सम्मान है और धीरे धीरे वो भी समझ रहे हैं। मकसद ये था, देखिए 6 सीट या 1 सीट बड़ी बात नहीं, हम जानते हैं कि वो पार्टी कभी हमसे गठबंधन करेगी ही नहीं। इसको मालूम है कि MY समीकरण जो रटते हैं ना, वाई तो कब का हिंदू हो चुका है, वाई कहाँ उनके साथ है। देखिए ना, पिपरा विधानसभा में क्या होता है, श्याम बाबू यादव जी जब आते हैं भाजपा से तो क्या हो जाता है, MY समीकरण का अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब जब लड़ते हैं, क्यों चुनाव हार जाते हैं, वाई तो हिंदू हो जाता है क्योंकि भाजपा से यादव को टिकट मिल गया। ये केवल मुसलमान ढो रहा है। लालू जी ने आडवाणी जी के रथ को रोका, इसका बदला कब तक लीजिएगा भाई, कब तक बनियारी उसका लीजिएगा? कुछ और तो आपने किया नहीं ना। मुसलमानों की गलियों का देख लीजिए रास्ता, क्या स्थिति। तो कहीं ना कहीं अभी मैं सुन रहा था, हमारे विधायक जी कह रहे थे, पूर्व विधायक जी कह रहे थे, आप ही के चैनल पे मैं देख रहा था कि ये सड़क मैं नहीं बनाया था, देखिए क्या हालत हो गई, जर्जर स्थिति हो गई। भाई अच्छा सड़क बनाया होता तो 5 साल में जर्जर थोड़ी ना हो जाता। ये भी तो आपसे सवाल उठता है कि आपने सड़क बनाया 5 साल में फिर जर्जर हो गया। कहीं ना कहीं नाली के निकासी, पानी के निकासी का इंतज़ाम पहले करिए और उसके बाद सड़क बनाइए। तो चीज़ें अगर व्यवस्थित होती हैं तो लंबा समय तक वो रहता है। तो ढाका विधानसभा में कोई हिंदू का वोटर को काटना चाहता है, कोई मुसलमान वोटरों का नाम काटना चाहता है, AIMIM डंकी की चोट पे चिल्ला करके और एक वोटर को वोटर बनाएगा, चाहे वो मेरा वोटर हो नहीं हो, मेरे समीकरण का हो नहीं हो। पहले मैदान को सजाया जाएगा, फिर खेल शुरुआत किया जाएगा और ईमानदारी से इस खेल को हम लोग जीतेंगे। ये हम लोग का पॉजिटिव पॉलिटिक्स करने का अंदाज़। वोटर अधिकार यात्रा जो साइकिल यात्रा जो आप निकाल रहे थे, जागृति यात्रा, तो वो तो ख़त्म हो गया या फिर स्टार्ट होगा, फिर चलेगा? नहीं, अभी आपने देखा कि पटना में ढोल हम लोग को पीटना था, RED कार्यालय में जाना था, तो चूँकि ढाका का कार्यक्रम ख़त्म हो गया, कल से घोड़ासान में हम लोग इस कार्यक्रम को शुरू कर रहे हैं। और इस बार साइकिल यात्रा नहीं होगा, इस बार पद यात्रा होगा। आपने 2 दिन जो है लगातार जो आपने यात्रा निकाला है, उसके प्रति कैसा फीडबैक आ रहा है लोगों का? देख रहे हैं अभी आप, जैसे आप निकले तो नौजवानों का एक झुंड आपके पीछे पीछे चला आया है। इस सब को देखने के बाद क्या लगता है, यह वोट में तब्दील होगा या आपके चाहने वाले लोग? देखिए, ईमानदारी में बड़ी ताकत होती है, समय लगता है, लेकिन अगर आप ईमानदार हैं तो एक न एक दिन आपको, जैसे मैं आया था लोकसभा का चुनाव लड़ने, तो मुस्लिम भाइयों का विश्वास मेरे ऊपर नहीं था, कुछ नौजवानों का था भी, लेकिन बुजुर्गों का तो बिल्कुल नहीं था। लेकिन मेरी ईमानदारी को उन्होंने देखा, मेरे काम को देखा और आज वही मुझे गले लगाते हैं। जो गर्दन घुमा लिया करते थे वो गले लगाते कि नहीं भाई लड़का ईमानदार है, हरा गमछा तो नहीं रखता भगवा गमछा है, लेकिन बात अगर मुसलमानों की, दलित की हो तो बड़ी ईमानदारी